राजा भर्तृहरि की अद्भुत गाथा, राजसत्ता से वैराग्य तक का सफर। भारतीय लोक कथाओं में उज्जैन के प्रतापी राजा भर्तृहरि की कथा विशेष स्थान रखती है। एक ऐसा सम्राट जिसने वैभव से वैराग्य तक का अद्भुत सफर तय किया। श्रृंगार शतक के रचयिता राजा भर्तृहरि हैं, जिन्होंने अपनी प्रिय रानी पिंगला के सौंदर्य एवं प्रेम के वशीभूत होकर श्रृंगार शतक की रचना की। कामिनी कामुकम दृष्ट्वा रूपयौवनशालिनी हृदयं तस्य कंदर्पः कुसुमायुधता गतः। नमस्कार मित्रों, आशीष भारत चैनल का मुख्य उद्देश्य प्राचीन बनाम आधुनिक भारत के संदर्भ में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किस प्रकार राजा भर्तृहरि श्रृंगार शतक से वैराग्य शतक के रचयिता बने, इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की अनोखी कहानी से आज हम रूबरू होते हैं। एक आशी हाथ में चमकता फल लेकर दरबार में प्रवेश करते हैं। राजा उठकर प्रणाम करते हैं। राजन, यह अमर फल है। इसे खाकर तुम चिरयुवा रहोगे और काल के भी परे हो जाओगे। महर्षि, मेरा यौवन तो रानी पिंगला की मुस्कान में बसता है। मैं यह फल उन्हीं को समर्पित करूंगा। और राजा भर्तृहरि ने अमर फल को अपनी प्रिय रानी पिंगला को समर्पित कर दिया। लेकिन रानी पिंगला का हृदय किसी और के लिए धड़कता था। उन्होंने वह चमत्कारी फल अपने प्रेमी राज्य के सेनापति को दे दिया। प्रिय, यह चमत्कारी फल राजा ने मुझे दिया है। यदि तुम इसे खाओगे तो सदैव युवा और शक्तिशाली रहोगे, सदा मेरे साथ रहोगे। रानी साहिबा, आपका प्रेम अनमोल है। मैं यह फल ग्रहण करता हूँ। यह फल हमें अजर अमर बनाएगा। वहीं दूसरी ओर सेनापति रानी पिंगला से भी अधिक एक वेश्या से प्यार करता था और उसने इसी प्रेम के वशीभूत होकर वह अमर फल अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया, जिससे यह प्रेम और विश्वासघात की एक जटिल श्रृंखला बन गई। उस वैश्या ने मन ही मन सोचा कि इस अमर फल का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी तो केवल राजा ही हो सकता है, ताकि वह अपनी प्रजा का लंबे समय तक ख्याल रख सके। और वह राजा भर्तृहरि के दरबार में उस अमर फल को भेंट करने जा पहुंची। महाराज, यह अमरत्व का फल है। इसे ग्रहण कर आप सदैव प्रजा की सेवा कर सकते हैं। अरे, ये तो वही फल है जो मैंने रानी को दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? महाराज, यह फल मुझे सेनापति ने दिया था। राजा का चेहरा विषाद से भर गया और उसकी समझ में तुरंत ही आ गया कि रानी पिंगला, जिससे वह अटूट प्रेम करता था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। यह संसार कितना विचित्र है। जिन पर मैंने अटूट विश्वास किया, उन्होंने ही विश्वासघात किया। अब मुझे सत्य की खोज करनी होगी। मैं वैराग्य माया मोह से मुक्त होकर सत्य और वैराग्य के मार्ग पर चलूंगा। यावत् पुष्टि शरीरस्य यावत् बलमस्मृत्यते तावत् पृच्छति कौमारे वृद्धः संस्मरणम्। राजा ने मुकुट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। यह सिंहासन, यह मुकुट सब मिट्टी का मोह है। मैं आज स्वयं को मुक्त करता हूं। वे एक भिखारी का वस्त्र पहनते हुए बोलते हैं, सर्वं परमवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतत् व्याधिसमासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान भर्तृहरि की मुलाकात महान गुरु गोरखनाथ से हुई, जिन्होंने उन्हें योग और ध्यान की गहराइयों से परिचित कराया। वत्स, संसार की नश्वरता को समझकर तुमने सही मार्ग चुना है। अब ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करो। गुरुदेव, आपकी शरण में आकर मैं धन्य हुआ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। वत्स, तूने संसार का मायाजाल तोड़ दिया। अब इस श्लोक को स्मरण करो। विद्या ददाति विनम्य ज्ञानाति पात्रतां पात्रत्वात् धनाप्नोति धनार्जनं सुखम्। और इस प्रकार राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक की रचना की। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा मानं भावविमोहम् एषा ब्रह्मविद्या निबद्धेर्भर्तुः परम मोक्ष साधनम्। राजा भर्तृहरि ने सिखाया, सच्चा सुख भीतर है, बाहर तो छाया मात्र है। वैराग्यम नाम चित्तस्य बंधनानां विमोचनम्। वैराग्य ही मन के बंधनों से मुक्ति है।